अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आज हम बात करने जा रहे हैं इवियन कैप्सूल के ऊपर। इवियन कैप्सूल में क्या चीज़ होती है और किस तरह इस्तेमाल करना है और इसके मेन बेनिफिट्स क्या हैं और इसके साइड इफ़ेक्ट क्या हैं और इसको किस चीज़ के साथ यूज़ करना है और किस चीज़ के साथ ज़्यादा फ़ायदेमंद है। तो पहले हम बात करते हैं इवियन कैप्सूल में क्या चीज़ पाई जाती है। तो इवियन कैप्सूल जो कि 200 mg, 400 mg और 600 mg में आता है, इसमें विटामिन ई पाया जाता है जो कि हमारी स्किन के लिए, नेल के लिए, इम्यूनिटी के लिए और भी काफ़ी चीज़ों के लिए बेहतरीन है। इस चीज़ के बारे में मैं आज आपको इस वीडियो में बताऊंगा। अब हम बात करते हैं इसके यूजेस क्या हैं। इसके यूजेस क्या हैं, मेन यूजेस क्या हैं। तो पहले नंबर 1 पे इसका यूज़ है हेयर, नेल एंड स्किन के लिए बेहतरीन है। मतलब कि आपके हेयर को किस तरह ताकत देते हैं, आपके हेयर को इस तरह ताकत देते हैं अगर आपके बाल गिर रहे हैं, ठीक है, तो आपके बाल गिरने से रोकने के लिए इस्तेमाल की जाता है। अगर आपके बाल गिर रहे हैं या बाल कमज़ोर हैं, कंघा देने से उतर जाते हैं या फिर कोई इस तरह का मसला है, तो आप ये इवियन कैप्सूल को आप ओरली भी इस्तेमाल कर सकते हैं और इसके बाद आप किसी ऑयल में भी मिक्स करके इस्तेमाल कर सकते हैं। कोई भी ऑयल ले लें, उसके अंदर कैप्सूल तोड़ के डाल लेनी है, ठीक है। डाल के ऑयल जो इस कैप्सूल के अंदर जो ऑयल होता है वो उसके अंदर मिक्स कर लेना है अच्छी तरह, ठीक है। तो उसके बाद आपने ये बालों को ऑयल भी लगा सकते हैं। उसके बाद आप शैम्पू पे भी मिक्स कर सकते हैं। शैम्पू में मिक्स करने के बाद किस तरह लगाना है ये भी मैं आपको बताता चलूँ। शैम्पू में अगर आप मिक्स करेंगे तो आपने ये जो बालों को लगाना है वो शैम्पू जो आप नहाते वक्त लगाएंगे तो करीबन 5 से 7 मिनट आपने बालों में लगाए रखना है ताकि इवियन कैप्सूल अपना काम कर सके, विटामिन ई अपना काम कर सके, आपके बालों की तह तक पहुंच सके। तो इस तरह लगाना है। उसके बाद हम बात करते हैं ये नेल्स के लिए किस तरह सही है। तो आपके नेल जो है ना वाइट हो जाते हैं, वो बिल्कुल वो हो जाते हैं, ऊपर निशान पड़ जाते हैं, ऐसे लग रहा होता है कोई उखड़ रहे हैं या ऊपर से टूट रहे होते हैं, टूट टूट के शिकार हो जाते हैं। तो इस तरह आपने इवियन कैप्सूल इस्तेमाल करना है जिससे आपके नेल बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। उसके बाद आपकी स्किन के लिए किस तरह बेहतरीन है। तो स्किन के लिए इस तरह बेहतरीन है, आप स्किन पर इस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं कि आप स्किन पे ऐसे भी लगा सकते हैं तोड़ के ऑयल के साथ मिक्स करके या क्रीम में भी डाल के। काफ़ी फीमेल इस्तेमाल करती हैं, क्रीम में इस्तेमाल करती हैं, तो क्रीम में मिक्स करके भी बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। ऐसे भी आप लगा सकते हैं, ऐसे तोड़ के भी लगा सकते हैं जहाँ पे आपको निशान हो या कोई इस तरह का हो, पिगमेंट्स वगैरह हो या कोई डार्क स्पॉट्स हो, तो उसके लिए भी बेहतरीन है, आप ऐसे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद या आपकी स्किन अगर टूट रही हो, स्किन पे निशान पड़ रहे हो या स्किन कमज़ोर हो, वीक हो, तो उसके लिए बहुत ही बेहतरीन है, स्किन को मजबूत बनाता है। और चौथे नंबर पे ये इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग बनाता है। आपकी इम्यूनिटी जो है, इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करता है। इम्यूनिटी आपकी अगर इम्यूनिटी कमज़ोर है, आपके इम्यून सिस्टम कमज़ोर है, तो उसको स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए मदद देता है, आपकी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करता है। और जो जरासीम आते हैं बाहर से आपकी स्किन पर हमला करते हैं, तो आपकी स्किन उसको रोक लेती है, आगे नहीं बढ़ने देती, जिसकी वजह से आपकी इम्यूनिटी इससे स्ट्रॉन्ग होती है। उसके बाद हम बात करते हैं ये मेल में भी इस्तेमाल की जाती है। मेल में अक्सर गोनाडिल एफ हो गई, सर्वेक्स सी हो गई, उसके साथ इवियन कैप्सूल दिया जाता है ताकि बहुत अच्छा रिजल्ट दे, क्योंकि तीनों ही एक ही काम के लिए इस्तेमाल होते हैं। आपके मेल स्पर्म को ताकत देते हैं, मेल को मेल का जो नफ्स है उसको ताकत देती हैं, तो उसके लिए इस्तेमाल की जाती है। उसके बाद ये फ़ीमेल में भी इस्तेमाल किया जाता है इवियन कैप्सूल। फ़ीमेल में क्या काम करता है, फ़ीमेल में ये कैप्सूल फ़ीमेल की जो जब पीरियड आती हैं तो उन्हें अजीब सी कैफियत हो जाती है, पेन ज़्यादा होने लगता है या कोई इस तरह की कैफियत जब हो जाती है, तो फ़ीमेल भी इस्तेमाल कर सकती हैं। फ़ीमेल में भी बहुत अच्छा रिज़ल्ट देता है। फ़ीमेल को भी जो उन्हें अजीब सी कैफियत हो जाती है तो उसको ख़त्म करने के लिए इस्तेमाल की जाता है। उसके बाद ये कैप्सूल हमारे बॉडी को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए भी इस्तेमाल की जाता है। और हाँ, ये हमारे बालों की जड़ों को मजबूत करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये फ्री रेडिकल भी होता है। फ्री रेडिकल ये है कि आपके जो सेल्स टूट रहे होते हैं, तो वो टूटने फिरने के लिए टूट रहे होते हैं, उसको रोकने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है और उसको बेहतरीन बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। बहुत ही अच्छा कैप्सूल है और बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट है। और अब हम बात करते हैं
इसके जो मतलब साइड इफ़ेक्ट क्या हो सकते हैं? साइड इफ़ेक्ट इसके ये हो सकते हैं कि आपको इससे वोमिटिंग भी हो सकती है, आपके मतलब स्टोमक को भी हल्का फुल्का डिस्टर्ब कर सकता है, और ख़ारिश भी हो सकती है। ख़ारिश उस सूरत में हो सकती है अगर किसी को इस विटामिन से एलर्जी हो तो उसको ख़ारिश भी हो सकती है। उसके बाद ये विटामिन फ़ैट सोल्यूबल है, ठीक है। अगर आप इसको मतलब दूध के साथ पानी के साथ लेंगे तो इसका रिज़ल्ट इतना अच्छा नहीं आएगा, तो आपने इसको मतलब पानी के साथ नहीं लेना। और इसका साइड इफ़ेक्ट काफ़ी ये है कि ये हमारी मतलब अगर हम इसे ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे तो इससे हमें नुकसान हो सकता है। इसको मतलब डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक इस्तेमाल करना है। और जो मेन इसका नुकसान ये है कि आपने प्रेगनेंसी के दौरान बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करना, तीसरे महीने के बाद इस्तेमाल करना है अगर आपको प्रेगनेंसी है, या आप अपनी मतलब गायनिकोलॉजिस्ट जो डॉक्टर है जिससे आप इलाज करवा रहे हैं तो उसके मशवरे के मुताबिक इस्तेमाल करना है। उसके बाद अब हम बात करते हैं इसको इस्तेमाल किस तरह करना है, इसका इस्तेमाल करने का तरीका क्या है। तो इसका इस्तेमाल करने का तरीका ये है, आप इसे दूध के साथ भी ले सकते हैं। उसके बाद आप किसी भी फ़ैट प्रोडक्ट के साथ ले सकते हैं, क्योंकि ये फ़ैट सोल्यूबल विटामिन है। किसी ऑयल के साथ भी आप ले सकते हैं, जैसे नारियल का ऑयल आ गया जो लोग इस्तेमाल करते हैं पीते हैं, तो उसके साथ भी ले सकते हैं। दूध के साथ भी ले सकते हैं, लस्सी के साथ भी ले सकते हैं। और भी मतलब जो भी फ़ैट सोल्यूबल चीज़ें हैं, डायरी प्रोडक्ट जो भी हो गए ये फ़ैट सोल्यूबल होता है, तो उसके साथ आप ले सकते हैं। इसको फ़ैट सोल्यूबल लेने से आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा। जो मतलब आप पानी के साथ लेंगे तो पानी के साथ इतना फ़ायदा नहीं देगा, फ़ैट सोल्यूबल के साथ जल्दी सोल्यूबल हो जाएगा, आपकी बॉडी में जल्दी ऑब्ज़र्व हो जाएगा, तो आपको ज़्यादा फ़ायदा देगा। और आखिरी बात यह है कि आपने इसको खाने के बाद लेना है। खाने के बाद लेने के फ़ौरन बाद भी ले सकते हैं, क्योंकि खाने में मतलब फ़ैट्स होते हैं, तो आपकी मैदा जो है इसे जल्दी ऑब्ज़र्व करेगा, जल्दी आपकी बॉडी में मतलब पहुंच जाएगा और आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा। और इसको आप मतलब औरली लेंगे तो उससे आपको फ़ायदा हो सकता है, और आप ऐसे भी लगाएंगे तो आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा, आपके बॉडी को ज़्यादा फ़ायदा होगा, ठीक है। और इसको मतलब आपने फ़ैट्स के साथ लेना है। मेन मतलब इसकी बात ये है कि आपने फ़ैट के साथ लेना है, तो आपको बहुत अच्छा रिज़ल्ट देगी, बहुत अच्छा काम करेगी, और बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का कैप्सूल है। और ये 400 mg में है, और इसके बाद हमारे पास 200 mg में भी आता है, और 600 mg में भी आता है। ज़्यादातर 400 mg में चलता है, क्योंकि इसकी डोज जो है मतलब जो रिक्वायर्ड डोज है फ़ीमेल के लिए और मेल के लिए वो 400 है। 400 mg कैप्सूल इस्तेमाल करना चाहिए, खाना चाहिए 400 mg कैप्सूल। मतलब एक कैप्सूल रोज़ाना आपने सुबह के वक्त खाने के बाद, नाश्ते के बाद आपने इस्तेमाल करना होता है, ठीक है। बाकी 200 भी इस्तेमाल करते हैं अगर कम उम्र है तो उसके लिए, मतलब कम वेट है वज़न के लिहाज से भी इस्तेमाल करते हैं। 600 भी इस्तेमाल करते हैं अगर आपका वेट ज़्यादा है, या मतलब आपकी मतलब जसामत ज़्यादा है, तो उस हिसाब से आप ये 600 भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन आपने डॉक्टर के मशवरे के मुताबिक इस्तेमाल करना है। जो भी आपको डॉक्टर रेकमेंड करे, जिस हिसाब से रेकमेंड करे और जिस चीज़ के लिए रेकमेंड करे, तो उसके लिए आपने इस्तेमाल करना है। डॉक्टर से मशवरा करके फिर इस्तेमाल करना है। ऐसे भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन डॉक्टर से आप मशवरा करके इस्तेमाल करेंगे तो आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा, क्योंकि डॉक्टर आपको आपकी मतलब जसामत के मुताबिक, आपके वेट के मुताबिक, आपकी हेल्थ के मुताबिक डॉक्टर आपको लिख के देंगे, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। अल्लाह हाफिज़।